परदेसी चिट्ठियां अच्छा मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना है, एक क्लाइंट आ रहा है। और आप फिक्र नहीं करना, मेरी फैमिली को भी अपनी फैमिली की तरह समझो। जब दिल करे घर आ जाना। भाभी ने तो अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा दिया। Really? Yeah, that's great news. सुनो बड़ी साहब, तुम हमारी फैमिली डॉक्टर ही बन गई ना। तुम्हें चाहिए कि तुम भाभी का बहुत ख्याल रखो, उनको समझाओ कि क्या चीज़ करने वाली है, क्या चीज़ नहीं करने वाली है। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि ये एक बड़ा नुकसान था। लेट्स सपोज अगर कभी मुझसे तुम्हारा कोई नुकसान हो गया तो क्या तुम मुझसे भी पे करवाओगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? तो इसीलिए तो समझा रहा हूँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? नाउ रिलैक्स, टेक इट इजी। वैसे आली, थैंक यू सो मच। मेरे मुंह से बात निकली और आपने फौरन ही पूरी कर दी। अरे पूरी कैसे ना करता, आपने पहली बार तो मुझसे कोई चीज मांगी और वो भी अपना हक जतला के। आप खुश तो हैं ना? अरे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आली। हाँ वो एक्चुअली ऑफिस के काम की वजह से शायद मैं तुम्हें ड्राइविंग न सिखा पाऊँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का इंतजाम कर दिया है। वो हर रोज तुम्हें 2 घंटे ड्राइविंग क्लास दिया करेगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक मशवरा करना था आपसे। ठीक है, ये मैं पूछ रहा था कि गुल को क्या पे करना चाहिए मुझे? इसका तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, आप देख लो जितना आपको सही लगे। वैसे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या पे करूं, इसलिए तुमसे मशवरा मांग रहा था कि तुम बता दो। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई के आ जाने से आपको कितनी हेल्प मिली है। हेल्प तो बहुत मिली है, उसके आ जाने से मैं बहुत रिलैक्स हूँ, सब कुछ संभाल लिया उसने। तो मुझे एक फिगर बता दो, मैं वो दे दूंगा। क्या कहूँ मैं, 40,000 दे दीजिए। दैट्स फाइन, डन। चले आप फ्रेश हो जाए। ओके। हेलो। हेलो आरिश। क्या हुआ बड़ी साहब, सब खैरियत तो है ना? अरे बरीसा क्या हुआ है, कुछ बताओ भी तो सही। देखो मेरी बात सुनो, मुझे सच सच बता दो, अगर वो इरफान तुम्हारे पास दोबारा आया और उसने तुम्हें तंग किया है तो आज मैं नहीं। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। आरिश प्लीज तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तुम फिक्र नहीं करो, बस मैं फोन रखता ही निकल रहा हूँ ऑफिस। ओके, परेशान मत हो। बाय। ये वो फाइल जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अरे यार वो एक्चुअली एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे निकलना पड़ेगा। ये फाइल मैं कल देख लूँ? कोई प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। थैंक यू सो मच। बस तुम सिर्फ इतना कर लेना कि ऑफिस के मामला देख लें। ठीक है, थैंक यू। बाबा की रानी हूँ। ये लो भाई, 40,000 का चेक है तुम्हारी सैलरी का। नहीं भाई, मैं ये नहीं लूंगा। क्यों भाई, ये कम है क्या? भाई ऐसी बात नहीं है, मैंने आपके पास पैसों के लिए थोड़ी काम किया था। तुम मेरे पास जॉब करोगे तो क्या मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा?
नहीं भाई, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं लोगे, ये तुम्हारा हक है। चलो पकड़ो, शाबाश, रखो। थैंक्स भाई। और हाँ, वो घर जाओगे तो अम्मी से कहना मैं और सुंदस रात को आएंगे। वो सुंदस ने नई गाड़ी ली है ना, दिखाना चाह रही थी, बहुत एक्साइटेड है। ठीक है? ठीक है। ओके। हेलो, कैसी डॉक्टर हो यार तुम। डॉक्टर्स तो ये सारा कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। पेशेंट्स आते हैं, बीमार होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनकी इतनी टेंशन लें। और वैसे भी यार देखो, हर चीज में अल्लाह की बेहतरी होती है, राइट? अगर वो इतनी तकलीफ में था तो अल्लाह ताला ने इन अ वे उसे इस तकलीफ से निकाला है। नहीं आरिश, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा भी तो ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें कुछ हो जाता तो? कम ऑन, डोंट टेल मी कि तुम मेरे बारे में सोच के इतनी परेशान हो रही हो। देखो मैं तो तुम्हारे सामने हूँ यहाँ पर, जिंदा सलामत। तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए यार। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या खाना क्या है तुम्हें? मुझे भूख नहीं है। क्यों? भूख लगी नहीं है तो मेरे साथ ही खा लो। मैं ये सोच रहा हूँ कि खाना खाकर उसके बाद भाई की तरफ चलते हैं। नहीं आरिश, भाई की तरफ नहीं जाऊंगी। अब भाई की तरफ क्यों नहीं जाना? वो मेरी ऐसी सूरत देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं परेशान हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? चलो भाई की तरफ नहीं जाते, एक काम करते हैं कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है? मुझे भी अपने लिए कुछ शर्ट्स खरीदनी है तो मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है। आरिश, तुम क्या समझे थे कि इरफान मुझ तक पहुँच गया है? मैं पहुंचने देता उससे तुम्हारी तरफ, लेकिन अगर पहुंच भी जाता तो क्या था, पहुंचा तो नहीं। पता नहीं, वो अचानक से कहीं चला गया है, गायब हो गया है वो कहीं। और गायब भी रहेगा। अच्छा है, उसकी वजह से तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि तुम टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो। और अब वो नहीं है तो हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? छोड़ो। हाँ हेलो सुंदस। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, फर्स्ट सैलरी का चेक। तुम्हें किसने बताया? अरे मैंने ही तो कहा था अली से कि मेरे भाई को 40,000 पे करना। यार दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? महीने की लाखों रुपए की आमदनी है उसकी और तुमने उसे सिर्फ 40,000 रुपए पे करने के लिए कहा है मुझे। वाह! मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा कि ये भी बहुत है। अच्छा वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कितने पे करने चाहिए थे? कम से कम 1 लाख रुपया। 1 लाख? हाँ तो और क्या, सारा शोरूम का काम मैं करता हूँ, ज्यादातर वो शोरूम से बाहर रहता है, यहाँ वहां के कामों में उलझा रहता है। लाखों रुपए की आमदनी में इतना तो हक मेरा बनता है। अच्छा चलो अब तो हो गया ना, मैं आली से कहूंगी कि तुम्हारी सैलरी नेक्स्ट मंथ से इंक्रीज कर दे, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। तुम्हें चाहिए था पहले मुझसे मशवरा ले लेती उससे बात करने से पहले। अब जिस तरह चल रहा है उसे चलने दो कुछ महीने तक के लिए। अच्छा ठीक है। कब तक आ रहे हो शाम में? आली अभी घर पर नहीं है, वो जैसे ही आते तो फिर हम लोग निकलते हैं तुम्हारे घर के लिए। अच्छा हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा भाई, वो अम्मी से बात कराना मेरी। बात सुनो सुंदर, अभी दरमियान में कॉल आ रही है मुझे। तुम शाम को आओगी ना तो अम्मी से बात कर लेना, ठीक है? हाँ भाई अभी आया हूँ यार, रेस्ट तो करने दे, करता हूँ तेरे से बात। वैसे कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने खाना क्या है ताकि उसके हिसाब से वहाँ जाए ना। मुझे ब्राउनीज खानी है और कॉफी पीनी है। कूल, मैं भी यही खाऊंगा। मीठा खाए हुए बहुत अरसा हो गया है ना। कॉल आ रही है। हेलो हेलो परिसा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो भाई तुम? क्या हुआ, खैरियत है? अरे कैसी खैरियत, पूरा घर औंधा पड़ा हुआ है, सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है। शादाब की एकदम तबीयत खराब हो गई, अचानक उसके पेट में शदीद दर्द उठ गया। क्यों, क्या हुआ है? मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मुझे पता चले। तुम जल्दी से घर आओ तो कुछ पता चले। मैं बस आ रही हूँ, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ घर। ठीक है, ऐसे होता है।
आ रही हैं बेगम साहिबा। क्या हुआ, खैरियत? भाभी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से घर पहुंचो। Oh God. अच्छा चलो चलो चलते हैं। भाभी भी वैसे आजकल ज्यादातर बीमार ही रहती हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। कसम से आपसे मिलने के बाद मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वही आंखें, वही चेहरा, बिल्कुल आपकी तरह थी वो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मैं आपको बता नहीं सकता किस कदर सुकून मिला मुझे। बेटा, तुम्हारा जब दिल चाहे तो मेरे पास आ जाया करो। इसे तुम अपना ही घर समझो। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता मैं बार बार आपके घर आके आप लोगों को डिस्टर्ब करूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी डिस्टर्बेंस। घर में होता ही कौन है, मैं और गुल। तुम्हारा जब दिल चाहे तो मेरे पास आ जाया करो। और क्या, अच्छी बात है, आ जाया करो, साथ बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, मजा आएगा। ओके। अच्छा, अब तुम दोनों मिलके गप्पे लड़ाओ, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ और गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। क्या इतना इमोशनल क्यों लेता भाई? बस यार, जब भी किसी की माँ को देखता हूँ तो अपने जज्बात पे काबू नहीं रहता मुझे। बीजान, आप तैयार नहीं हुई? चल रही हैं ना आप हमारे साथ? आली, मैं क्या करूंगी जाकर? तुम लोग चले जाओ, इतने दिनों के बाद तो ये अपनी माँ के घर जा रही है। बीजान, आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा ना आली, हमें जाहिर सी बात है। अम्मी से कह चुकी हूँ मैं कि सिर्फ हम आ रहे हैं। ठीक तो कह रही है, तुम लोग चले जाओ, मेरे दुआ सलाम कहते ना उनको। चले आली, बहुत ज्यादा देर हो रही है, अम्मी कब से हमारा वेट कर रही है। चले। ठीक है बीजान, आप खाना खा के आराम करें। हाँ हाँ, मैं खाना खा लूंगी, तुम लोग जाओ। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता है, आज बहुत दिनों के बाद मैंने घर का खाना खाया यार, वो भी माँ के हाथ का। आंटी आप जानती हैं, मेरा पेट तो भर गया लेकिन मेरी नीयत नहीं भरी। तुम्हें तो मैंने पहले भी कहा है, तुम अपना ही घर समझो। तुम बिल्कुल मेरे गुल जैसे हो, मेरे पास आ जाया करो। और हाँ, तुम्हें जो खाने को दिल चाहे मुझे पहले से बता दिया करो, मैं वही बना दूंगी। मोहब्बत है आपकी, सिर्फ मोहब्बत। वैसे अम्मी, इस शानदार खाने के बाद अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी आली और सुंदस आते ही होंगे, हम सब मिलकर चाय पियेंगे साथ। अच्छी सी चाय बना दूंगी। अरे हाँ, आज मेरे बहनों ही आ रही हैं, तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत शौक था यार उनसे मिलने का, लेकिन आज मिल नहीं पाऊंगा। क्यों भाई? वो ऑफिस में काफी सारा काम रह गया था मेरा, तो वो मैं घर ले आया था, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मुझे नींद आ जाए, मुझे निकलना चाहिए। मैं आपकी फरमाइश पे फिर आऊंगा ना खाना खाने के लिए। अरे बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चाय पीकर चले जाना। नहीं, मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, मैं निकलूंगा। अल्लाह हाफिज। इसे क्या हो गया अचानक? मैं देखता हूँ। क्या बात है शहजाद, बहुत दर्द हो रहा है। खाला जान, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। भाभी आप इंजेक्शन लगवा लें, आप ठीक हो जाएंगी। तुम नहीं लगवाना मुझे कोई इंजेक्शन, मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं दर्द से मर रही हूँ, तुम्हें अपने हॉस्पिटल की पड़ी हुई है। तंग करने बैठ जाती हूँ मुझे, जाओ यहाँ से।
अरे परीसा, रहने दो डॉक्टरों की बात, वो नहीं जाएगी मुझे पता है ना। और वैसे भी एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की काट करता है, रहने दो। खाला, खाला। हाँ बेटा, किसी और डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मना किया है ना परीसा, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर में कीड़े निकालता ही निकालता है, तुम रहने दो बस। जाओ भी तुम यहाँ से, ठीक हो जाऊंगी मैं। अल्लाह, क्या शादाब, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अरे नहीं खाला, मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ। फरीसा, कैसी है शादाब? वैसी ही है भाई, मैंने बोला भी है कि हॉस्पिटल चले, लेकिन वो जा ही नहीं रही है। जी पागल है, मैं बात करके देखता हूँ। अच्छा, अभी नहीं, अच्छा देखो तो सही क्या हालत हो रही है इसकी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी डॉक्टर मुल्क से बाहर गई हुई है, तो भी क्या यूं ही दर्द से तड़पती रहोगी? जब परीसा कह रही है कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही है तो जाओ ना। नहीं जाना खाला, मुझे परीसा के साथ हॉस्पिटल। महरोज छोड़ दो ना, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी सौंफ पुदीने का पानी बना के देती हूँ, ठीक हो जाएगी। लेकिन अम्मी, छोड़ दो, तुम रहने दो उससे, वो नहीं जाएगी। चलो तुम लेटो, तुम लेटो तो सही। शादाब लेट जाओ। नहीं लेटा जा रहा, जरा आओ। इतनी देर से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ, कितना इंतजार कराया तुम लोगों ने मुझे। सॉरी आंटी, एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, वहां फंस गए। इस बात को छोड़िए अम्मी, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने आई हूँ। आपको पता है, आली ने मुझे नई गाड़ी दिलाई है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, अल्लाह ऐसी हजारों खुशियां देखनी नसीब करे। आमीन। अच्छा ये बताओ, मुझे अपनी नई गाड़ी की सैर कब कराओगी? अरे ये भी कोई भला पूछने की बात है, जब आप कहें। अरे खड़े खड़े सारी बातें करनी है क्या? बैठो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मिठाई, ओह सॉरी, मिठाई तो हमें लेके आनी चाहिए थी, आप क्यों खिला रही? अरे एक ही बात है, मैं ले आती हूँ मिठाई, बैठो तो सही तुम लोग। अम्मी बाद में बैठ जाएंगे, पहले भी आप मेरे साथ बाहर चले और चल के मेरी गाड़ी देखें। चले चले चले। अरे हाँ बाबा चलो। फरीसा जरा प्लीज तुम चेक तो करो, जो इंजेक्शन भाभी को लगा है कहीं उसकी वजह से कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया? नहीं आरिश, इस इंजेक्शन से ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये अपेंडिक्स भी हो सकता है, या शायद कोई और वजह, लेकिन इस वक्त ये खतरनाक हो सकता है। पता नहीं क्या हो रहा है उन सबके साथ। अब देखो भाई बात तो करने गए हैं भाभी से, अगर वो तैयार हो जाती है तो उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। परीसा, जी भाई। तुम क्यों जाग गई? कहाँ जा रही हो? मैं आपके लिए नाश्ता बनाने जा रही थी। अरे भाई मैं खुद बना लेता जाके। नहीं भाई, मैं बना लूंगी। अच्छा आप बताएं, भाभी की तबीयत ठीक है? नहीं, मैं तो अम्मी के कमरे में सोया था, अम्मी उसके साथ सोई थी, कह रही थी काफी बेचैन है। मैंने उसको काफी कहा है कि तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चली जाए, लेकिन क्या कह सकते हैं। ओह, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम जरा जल्दी बना दो। मैं बस बना कर लाई आपका नाश्ता। फरीसा, जी आंटी। यहाँ आओ जरा, मेरी बात सुनो। जी। हॉस्पिटल के लिए कब तक निकलोगी? भाभी को लेके जाना है। भाभी को लेकर जाना है या नहीं जाना ये तुम्हें बता दूंगी। उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, 2-3 दिन से पहले तो मैं उसे बिस्तर से उठने नहीं दूंगी। दर्द कम है लेकिन उसे आराम की जरूरत है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि तुम हॉस्पिटल जाने से पहले दोपहर का खाने की तैयारी करके जाना। ठीक है, क्या बनाऊं? ऐसा करो, मटर खीमा नहीं बना बहुत दिनों से, वो बना लो। ठीक है आंटी। और हाँ,
रोटी भी पका के जाना और उसे अच्छी तरह से दस्तरखान में लपेट के जाना। सुनो, मुझे नाश्ता भी दे दो। ठीक है, मैं भी देती हूँ। ठंडी करके मत लाना चाय। जब से शादाब बीमार पड़ी उन पे ज्यादा काम पड़ गया, उनको मुश्किल हो गई है। अरे भाई, हद होती है नाजुक मिजाजी की। भले जॉब करती हैं नहीं करती, खाना पकाएंगी तो खाएंगी ना। इतने अरसे से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ रहते हैं, कितने बहन भाई हो, वगैरह वगैरह। तुमने कहा था ना कि तुम परिसा को अब भी उतना ही चाहते हो। हाँ, तुमने कहा था कि मैं उसे भुला नहीं सकता। अगर तुम उसे दोबारा पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।